क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। सो रही हो? क्यों जाग रहे हो? तुम तो कहते कि तुम फौरन सो जाओगे। यार अजीब सा ख्वाब देखा है। मेरे बारे में? मुझे पता है तुम देख ही नहीं सकते ख्वाबों में। ना ऐसा ख्वाब नहीं था। फिर हमारी लड़ाई के बारे में देखा। तो वो मुझे कुछ बोलने दोगी तो मैं बोलूंगा ना, है ना? भाई तुम इतनी रात को अगर मुझे कॉल करके अपने ख्वाबों के बारे में बताओगे तो वो मेरे बारे में होंगी ना, किसी और के बारे में तो नहीं। और अगर किसी और के बारे में हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आज तक तुमने मुझे तो ख्वाब में देखा ही नहीं। अब किसी और को देख के आधी रात को डिस्कस करोगे मेरे साथ, इससे ज्यादा अनरोमांटिक बात तो हो ही नहीं सकती। अच्छा बताओ, किसको देखा तुमने ख्वाब में? अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद तो यही कहूंगा ना कि तुम्हें देखा था। अच्छा मजाक नहीं करो, बताओ। और अगर कोई भूले भटके मेरे ख्वाब में आ गई तो मुझसे डर के भाग जाएगी। पता है मैंने एक बार क्या ख्वाब में देखा? क्या देखा था? मैंने ना एक दफा देखा कि मैं गाड़ी चला रही थी और एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया सामने। हम पेपर्स जमा करवा दिए थे। जी। ये लो, इसने तो शुरू भी कर दिया। जी शायद कलरिंग करना पसंद है इसको। चलो इसी बहाने कम से कम 2 मिनट हमें चैन तो मिलेगा, वरना जितना शोर ये करता है ना। मेरे ख्याल से हर बच्चा शोर करता है। हर बच्चा क्यों करता है भाई? हमारे जरार ने तो शोर कभी नहीं किया। इनफैक्ट ये पहला बच्चा है जिससे मैं मिला हूं जो इतना शरारती है। यू नो, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसे साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, ऑनेस्टली। ऐसा भी नहीं है एहसान। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता। और मैंने कुछ बुरा नहीं कहा है। अरे आजकल के मॉडर्न जमाने में ये बिल्कुल आम सी बात है। बच्चों को कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, दे कैन गेट ट्रीटेड, नो बिग डील। डॉक्टर है तो बताओ। जी मैं? तुम डॉक्टर अगर है तो दिखा लो इसे। एक सेकंड। हाँ लुबना। अरे नहीं नहीं, हाँ कहो। नहीं कुछ खास नहीं, बस गपशप चल रही थी। वो आरिश आया हुआ है ना? आरिश कौन? आरिश कौन? अरे कमाल की बात करती हो। वही भाई जिसे तुमने भेजा था। मैं तो किसी आरिश को जानती भी नहीं हूँ। कमाल की बात कर रही हो। तुम्ही ने तो कहा था कि 2 लोग दफ्तर से आएंगे पुरसे के लिए। एहसान भाई, मैंने 2 लोगों का नहीं, मैंने एक लड़की का कहा था। और आप किस किस को घर बुला लेते हैं? पर फिर ये कौन है? नहीं, लड़की तो गायब हो गई, लेकिन ये लड़का बार बार आता रहता। ओह,
लगता है कि आपकी साली ने आपको बेवकूफ बना दिया है। क्या मतलब ये कि उसका चक्कर चल रहा है। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मतलब मेरे ही घर में मेरी नाक के नीचे और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और तुम इतनी दूर बैठ के सब कुछ समझ गई हो। एहसान भाई आप बहुत भोले हैं, जाइए उसे रोकिए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी में आपकी बीवी भी रंग दिखाना शुरू कर दे। उसमें कोई रंग हो तो दिखाएगी ना। एहसान भाई बहुत बुरी बात है। अरे वो छोड़ो, ये बताओ कि इस पूरी बात का क्या करूं। ये तो इश्क में पागल होता जा रहा है, सारे फारिग काम कर रहा है, पासपोर्ट बना रहा है, शिनाख्ती कार्ड पर नाम बदलवा रहा है, वगैरह वगैरह। और फिर भी आपको नहीं पता चला कि उनका चक्कर चल रहा है। आप भी क्या चीज है एहसान भाई। तो फिर क्या करूं? अगर इसको जाने को कहता हूं तो सारे धूप दौड़ के काम मेरे गले लग जाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आजकल के सारे काम तो औरतें करती, तो इन दोनों ने क्यों अपने पैरों में मेहंदी लगा रखी। और वैसे भी साली का काम करना आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। लुबना, तो मुझे अच्छी तरह जानती हो, तुम्हें पता है कि मैं किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। शायद अब्बा अम्मी की तरबियत का नतीजा हो। ऐसे मुझे क्या लेना देना, छोड़ ही देता हूं, जो करना चाहे करने दो। छोड़ देंगे? वो आपके सामने चक्कर चला रहे हैं और आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे? अरे मैंने कहा ना, वो जाने और उसकी बहन जाने, मुझे क्या करना है। मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मेरे सर से बला टली। और ज्यादा पर निकालना शुरू कर दिए तो देखा जाएगा। फिलहाल सारे काम तो निपट जाएं। वैसे ये उनैज़ा तो बड़ी तेज निकली। अरे अभी अभी तो आरिश से मिलवाया था और ऑलरेडी अपने दामन से बांध लिया है। आप भी क्या बातें करते हैं भाई, पहले से चक्कर चल रहा होगा। अपनी दोस्त को इन्वॉल्व करके मेरे थ्रू आप तक पहुंचा है वो। क्या प्लानिंग है? पहले से मतलब जब फारिस जिंदा था? नहीं लुबना, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे। अरे छोड़े एहसान भाई, क्या पता कि उनैज़ा ने इस लड़के के जरिए अपने शौहर को मरवाया हो। तुम वाकई बहुत तेज हो लुबना। अच्छा चले आप जाएं, उन दोनों पे नजर रखिएगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। मैं इसलिए थोड़ी आई हूँ कि तुम अपने काम में बिजी रहो और मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हारी शक्ल देखती रहूँ। बस मुझे 10 मिनट और दे दो है ना, ये फॉर्म जमा कराने की कल लास्ट डेट है। एक दफ़ा ये हो गया ना तो उनको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने तो ये काम करने को भी नहीं कहा था जो तुम कर रहे हो। जस्ट बाय द वे, करने को तो उन्होंने मुझे और भी बहुत सारे काम नहीं बोले थे जो मुझे ही करने पड़ रहे हैं। खैर, कहा तो उन्होंने ही था, तुम मानो या ना मानो। अच्छी खानदानी सेल्फिश लोग हैं ये लोग। वो एहसान की बहन है ना, नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। और अगर तुम इस स्पीड पे काम करोगे ना तो महीने गुजर जाएंगे। पहली दफ़ा कर रहा हूँ मैं, हमेशा से नहीं करता मैं ये सारा काम। उन्होंने भी ना दुनिया के सारे काम तुम्हारे सर पे थोप दिए, जैसे कि तुम्हें पढ़ाई तो करनी नहीं है। सही शराफत का फायदा उठा रहे हैं तुम्हारी वो लोग। You know what है ना, जो मैंने किया है ना, अगर वो मुझे उसके बदले सूली पे भी चढ़ा दें तो कम होगा। मेरी वजह से एक औरत जिसका उसका शौहर इतने नाज से रखता था, उसको क्या कुछ सुनना पड़ रहा है। तुम अभी तक क्या? मुझे लगा तुम नॉर्मल हो जाओगे। मुझे नहीं लगता कि अब मैं नॉर्मल हो सकता हूँ। आज तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने इस जुर्म में साथ दिया। क्या होता, क्या कर लेते ज्यादा से ज्यादा 3-4 बार और मुझे ज़रा बोल देते, फिर मेरी तो इज्जत पे बात आ रही थी ना। अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बकायदा अपना आपका बुरा भला कह रहे हो यार। आरिश, वो आदमी तो एक बार मारा है, तुम अपने आप को टॉर्चर करके बार बार मार रहे हो। ये ज्यादती है।
तुम जाके उस औरत से क्यों नहीं पूछती जिसके शौहर को मैंने मार दिया, या उस बच्चे से क्यों नहीं पूछती जिसको मैंने यतीम कर दिया कि क्या है ज्यादती ये या ज्यादती वो थी। खैर बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो? तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस वक्त मुझे नहीं समझ सकती। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं किया करो। अच्छा, आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। बेशक तुम जितना अपना आपको बुरा भला कहना है ना कह दो। हैप्पी? या मुझे कल उसको बैंक लेके जाना है। मेरे बगैर तो कोई काम कर नहीं सकते, और फिर ऐसे भरम दिखाते हो जैसे कि चल लूंगी साथ। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय। जैदू, तुम अभी तक गई नहीं? हरीश कब से वेट कर रहा है तुम्हारा? मैं उसके साथ अकेले तो नहीं जाऊंगी। तुम जैद को भी साथ में लेके जा रही हो? हाँ। ये धूप है उनैजा, उस बेचारे का हशर हो जाएगा। अब धूप हो या छाँव, उसको अपनी माँ के साथ ही रहना है। जैदू, तुम फिर आ गए। लगता है हमारे ड्राइंग रूम के परमानेंट फिक्सचर बन गए हो। नहीं जी, वो उनको ऑफिस लेके जाना था, कुछ कागजात साइन करवाने थे। हाँ तो ले जाओ ना। मेरा मतलब है तुम दोनों एडल्ट्स हो, जहां जाना जा सकते हो, तुम्हें कौन रोक सकता है। ये लो भाई, था जिसका इंतजार वो शाहकार भी आ गया। वैसे तुम तो वाकई शाहकार हो। क्या ख्याल है, नाम बदलकर शाहकार ही ना रख दिया जाए? किसका नाम बदल रहे हैं? तुम्हारी बहन का नाम बदलकर शाहकार रख रहा हूं। क्यों भाई, इतना अच्छा नाम तो है उसका। ना ना ना, उस पर नहीं जचता। इसका नाम तो शाहकार ही होना चाहिए। मैंने कुछ मिस किया है क्या? यहाँ कोई बात हो रही थी? अभी तक तो नहीं, लेकिन हो सकती है। क्यों नैजा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है। हाँ हाँ, तुम तो हो ही इतनी भोली ना, तुम्हारी समझ में नहीं आती। तो फिर चलो, हमारी समझ में भी नहीं आती। मामला यही खत्म करते हैं, ठीक है ना हरीश? चलें, देर हो रही है, हम लोग हिना को पिक करके ऑफिस जाएंगे। अरे तुम सफाई क्यों पेश कर रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। जाओ जाओ, मजे करो। इनका जाना जरूरी नहीं होता, मैं कभी भी नहीं लेके जाता। मैंने कहा ना, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू फील गिल्टी। आप ऐसा क्यों बोल रहे थे? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि वो रोज रोज यहां चला आता है। छोड़ो छोड़ो, तुम अपनी बहन से कम नहीं। सब समझता हूं तुम दोनों की चालाकियां। I'm sorry, मैं हिना को साथ लेकर आने वाला था। उसको ऑफिस में कोई ज़रूरी काम याद आ गया। उसने बोला मैं पहले आपको पिक कर लूँ और फिर उसको। वैसे बहुत बर्दाश्त है आपकी, क्या कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं। आप उनके घर इज्जत से रह रही हैं और वो मैं वहाँ इज्जत के लिए रह रही हूँ। अकेली औरत नहीं रह सकती यहाँ पे। ये किसने कह दिया आपसे? बिल्कुल रह सकती हैं और बहुत आराम से रह सकती हैं। और किसने कहा कि आप अकेली हैं? आपका बेटा आपके साथ है। मैं सच कह रहा हूँ, मान लें मेरी बात, अपने घर जाएं। घर है आपका? हाँ। तो फिर मैं वहाँ फारिस के बगैर नहीं रह सकती।
देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ इस तरह रहने से तो बेहतर है आप वहाँ अपने घर सुकून से रहें। फारिस के बगैर तो सुकून से मैं इस घर में भी नहीं रह सकती, लेकिन मुझे इसी घर में रहना होगा और लोगों की बातें सुननी होगी। जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। खैरियत है? नहीं ना, ये चीज का इल्जाम को दे रही है। बेचारा डूब पर हूं, ये क्या कर दिया मैंने। अब क्या कर सकते हैं, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। उसका बहन हुई उसको बहुत बातें सुना रहा है, क्या कुछ बर्दाश्त करती है वो मेरी वजह से यार। शूट कर लो खुद को। हाँ, अगर इसे उनेजा की मदद होती है तो कर लो। मैं सीरियस हूँ। तो मैं भी मजाक नहीं कर रही। असल में पता है क्या, गलती मेरी है। मैं 2 परेशान लोगों को एक साथ रख लिया, अब परेशानी तो डबल होगी। तुम लोग को ब्रेक चाहिए। ब्रेक? हाँ, थोड़ा फन, थोड़ा मस्ती। क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। As a matter of fact, तुम तीनों को ब्रेक चाहिए। वो बच्चा कितना उदास दिख रहा था। जाहिर है जब उसकी माँ ही मुस्कुराना भूल गई तो वो कैसे मुस्कुराएगा। अब देखो जरा, ये हाल है। मैं तो कहती हूँ जो हेल्प तुम कर रहे हो उससे ज्यादा जरूरत उनको इमोशनल हेल्प की है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जाहिर है मेरे तो इमोशन तुम समझते नहीं हो, उनके क्या समझोगे। क्या हुआ, हो गया? हाँ हो गया, चले? जी चलते हैं। वो आपको जल्दी तो नहीं है घर जाने की? क्यों, क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि आज निकली है तो जैद को कहीं ले चलते हैं, थोड़ा खेल कूद लेगा। नहीं, घर चलते हैं, नाजिया वेट कर रही होगी। आप नाजिया से बात कर लीजिए ना। आप इससे इसका बचपन क्यों छीन रही हैं? सिर्फ आधे घंटे की तो बात है, चलिए ना। हाँ चलें। चलो। देखा कितना खुश लग रहा है। अगर आप मेरी बात ना मानती तो जैसे उदास आया था ना, ऐसे उदास वापस चला जाता, ऐसे उदास सो जाता और फिर ऐसी उदासी से उठता। और आपको पता है इसकी उदासी से इसके जहन पे क्या असर पड़ सकता है? शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये सब कुछ सोचने की मेरी पोजीशन है। पोजीशन जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि आपको अब उसके लिए जीना है। अगर आप ऐसी उदास रही ना, ये तो गया काम से। अल्लाह ना करे। नहीं, हिना के कहने का मतलब है आपकी तरह उदास रहना शुरू कर देगा। अब औरतें तो अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी बात पी जाती हैं, यही सब तो अल्लाह की करनी थी। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, मैं जैद को लेकर आऊंगी। वो माइंड कर गई हैं यार, तुम भी तो बोलना शुरू होती हो तो फिर रुकते थोड़ी हो। किस मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, तुम्हारे इधर तो नहीं हो। चल करो, सब ठीक कर दूंगी। हाँ, तुम्हारे पास वक्त किधर है, आज आई हो इतनी मुश्किलों से। आई एम सॉरी मिस्टर आरिश, लेकिन आपकी तरह मैं फारिग नहीं बैठी। इज्जत अफजाई का शुक्रिया है ना। तो मेंशन यार, ये कुछ ज्यादा ही प्यारी नहीं है?
आरिश, भूलना नहीं, मैं भी तुम्हारी फियांसे हूँ बेटा। पागल हो गई हो? हाँ, दिमाग खराब है मजाक तुम्हारा। कर रही हूँ ना, क्या हो गया है? मजाक भी नहीं कर सकती। मजाक कर रही हो यार, लाइटन अप। चले चले। वैसे थैंक यू, आप दोनों ज़ैद को यहाँ पे लेकर आए। आपको भी लाना चाहिए। He needs it. जरूरत तो इससे और भी बहुत सारी चीजों की। पता नहीं वो कब पूरी करेगी। आपको पता है मैं यूं ऊपर गया और यूं स्लाइड से यूं नीचे आया। डर नहीं लगा? नहीं, बाबा कहते हैं बेबा बिल्कुल नहीं डरते। आपको बाबा याद? अब हम उनसे कभी नहीं मिल सकते ना। हम उनसे फोन पे भी नहीं बात कर सकते। मैं आपको की आवाज सुना सकती हूँ, सुनोगे? कहाँ हो भाई? कब से वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ ना मुझे पिक करने। बाबा एक और सुनाओ। उनेजा घर कब आओगी? आई मिस यू। एक तो खुद जाती हो, ऊपर से मेरे बेटे को भी साथ ले जाती हो। अरे जाना है तो जाओ, मगर मेरे बेटे को तो मेरे पास छोड़ जाओ। ज़ैदू, ज़ैदू बेटा, मामा बहुत बुरी हैं, आप बाबा के पास आ जाओ। देखिए मम्मा, पापा मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। नहीं, बाबा के पास नहीं जा सकते। नहीं देखिए, आप सुने, वो मुझे फोन पे बुला रहे हैं। ज़ैद बुला रहे थे, अब नहीं बुला रहे। नहीं, मुझे उनके पास जाना है। ज़ैद, ज़ैद, ज़ैद बेटा क्या हो गया? अंदर चले जाओ प्लीज। नहीं, मुझे पापा बुला रहे हैं। शोर मत मचाओ। एहसान सो रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी नाजिया, मैं अंदर जाओ बेटा। सॉरी, मुझसे चुप कराने ही लगी थी। It's okay. तुम लोग कहाँ गए थे? पहले वो ज़मीनों के कागजात पे दस्तखत करने गए थे और फिर ज़ैद को आइसक्रीम खिलाने। अगली बार ज़ैद को ले जाना हो मुझे बता देना, मैं लेके जाऊंगी। क्या हुआ, एहसान भाई ने कुछ कहा? अब तो कोई कुछ भी कह सकता है, ख्याल रखा करो। लेकिन है ना हमारे साथ थी नाजिया। तुम घर से अकेली गई थी, जब तक फारिस था तो तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मगर अब तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तुम समझती नहीं हो। थैंक यू। किस बात का? जो तुमने मेरे लिए किया, जो तुम कर रही हो और जो तुम करने जा रहे हो, इट ऑल मीन्स अ लॉट। बस याद रखना मेरा एहसान, जिंदगी भर ना भूलना। नहीं भूलूंगा। और हुक्म? बस मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, फिलहाल तो यही हुक्म है। कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, पक्का। आरिश, तुम्हारी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी अगर तुम ऐसे मुंह बरोसते रहे तो। उनेजा को जिंदगी में लाने से पहले खुद तो आओ। अगर ऐसे उदास हीरो बने बैठे रहे ना तो उसको क्या खुशी दोगे? अच्छा खैर, मुझे बताओ, कल फारिस के ऑफिस जाना है? हाँ, मुश्ताक साहब से कुछ काम है। अच्छा ख्याल रखना, ऊट पटांग एहसान भी होगा वहाँ पे। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी वक्त जाऊँ जब पुणे आऊँ। ख्याल रख। गुड नाइट।
आप तशरीफ रखें, मैं आपके लिए फाइल मंगवाता हूँ। जी। वैसे अगर आप एहसान साहब के सामने आते तो अच्छा होता। जी, वो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। छोटा सा काम है, आप कर दीजिए। ये काम इतना छोटा भी नहीं। क्यों? एक दो पेपर्स ही तो चाहिए जिनसे ये साबित हो सके कि इस कंपनी में मिसेस फारिस का भी कुछ हिस्सा है। मैं जानता हूँ, लेकिन ये सारे काम अब एहसान साहब देखते हैं, मैं नहीं। वैसे आप उनके रिश्तेदार हैं? अब नहीं जी, फैमिली फ्रेंड। आपको मिसेस फारिस ने बताया होगा। जी जी जी, उन्होंने बताया था कि आप आने वाले हैं। जी। उनकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत भरोसा करती हैं आप पर। हालांकि आजकल के ज़माने में किसी पे भरोसा करना चाहिए नहीं। हाँ जी, लेकिन मजबूरी के वक्त में तो करना पड़ता है। आप मुझे पेपर्स दे रहे हैं? हाँ, बस आने वाले। फारिस से तो आपकी मुलाकात हुई होगी। जी, यही कोई एक दो बार। वो एक्चुअली मैं जल्दी में था, मेरा वकील वेट कर रहा है। अगर आप पेपर्स दे देते तो मैं निकला। हाँ जी 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 जी, बस फाइल आने वाली है। मैं चाह रहा था कि एहसान साहब आ जाते तो बेहतर रहता। आपकी मिसेस फारिस से बात हो तो चुकी है, तो फिर आप एहसान साहब का वेट क्यों कर रहे हैं? मैं आपको कोई शक है तो फिर बात करा देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उस रात फारिस मेरे साथ ही था, तो किस्मत की बात है। वरना आज फारिस यहाँ होता और मैं उन लड़कों के हाथों खत्म हो चुका होता। आप दोनों क्लोज थे? जिंदगी में नहीं जितने आप हैं। बहुत ही अच्छा इंसान था फारिस। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। काश वो लड़के उसका सब कुछ छीन लेते, लेकिन उसे जान से तो न मारते। और हाँ, अब तो मिसेस फारिस एहसान साहब के यहाँ रहते हैं। जी, मैं जानता हूँ। वैसे एहसान साहब बहुत ख्याल रखते हैं मिसेस फारिस का, और इस कंपनी को भी बड़ी समझदारी से चला रहे हैं, वरना मिसेस फारिस काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाती। जी, मैं जानता हूँ वो कितनी मेहनत कर रहे हैं इस कंपनी के लिए और मिसेस फारिस के लिए। एनीवेज, ये रही फाइल। थैंक यू। थैंक यू। ये पेपर तुमको मुश्ताक साहब ने खुद दिया था? हाँ, पहले तो मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछते रहे, फिर जब भरोसा हो गया तो फाइल में स्लिप करके दे दिया। माय गॉड, मुझे पहले ही शक था उनैसा के बहनोई पर। वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा। शक तो मुझे भी था यार। जब सिग्नेचर्स डिफरेंट होने पे मेरे पीछे पड़ गया था, सवाल पे सवाल शुरू कर दिए। उनैसा के बिजनेस पे कब्जा जमाना चाह रहा है, मुझे बताना चाहिए यार। ना बताना तो चाहिए, लेकिन तुम मेरे साथ क्यों चलती हो? तुमने मुझे गली का गुंडा समझ रखा है। मैं क्या करूंगी वहां जाके? है ना, वो मेरी बात क्यों सुनेगी? तुम्हारी बात सुनती है, मुझ पे भरोसा क्यों करेगी वो? करेगी। तुम उसको ये पेपर दिखा देना ना। और वैसे भी एहसान से बदतमीजी करता रहता है, उसको आइडिया तो होगा ना। तुम्हें अंदाजा है अगर एहसान के हाथ ये पेपर्स लग गए ना तो मुश्ताक की नौकरी चली जाएगी। तो तुम कौन सा उसके घर पे जाके तुम किसली? तुम क्या पागल हो गई हो? मैं उसको बाहर क्यों लेके जाऊंगा? यार मेरी बात सुन। नहीं है ना, मैं बाहर नहीं लेके जाऊंगा उसको। देखो मेरी बात सुन, मैं कल हाफ डे ऑफ ले चुकी हूँ, आज नहीं ले सकती। है ना, प्लीज। दिन में जाना है ना, चले जाना, समझे? ओके, चलो मैं जा रहा हूँ। ओके, बता देना मुझे।
लाए मैं डाल देती हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही ले लूँ। एहसान भाई आप मुझसे नाराज हैं? कैसी नाराजगी? आप तो अपनी मर्जी की मालिक हैं, जब आए जब जाएं। अरे हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? ऐसी बात नहीं है, मैं तो जैद के लिए। जैद तो बस एक बहाना था। प्लीज एहसान भाई ऐसा तो मत बोले। मैं तो जरूरी काम से गई थी, वरना आप तो जानते हैं कि मैं घर से निकलना भी नहीं पसंद करती। मुझे किसी से क्या मतलब बोलना है भला? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। जानता हूं, इसीलिए तो फिक्र करता हूं। देखो उनैजा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। और अब जबकि तुम्हारे सर से साहिबान हट गया है, लोगों को बस 1 मिनट लगता है इल्जाम लगाने के लिए। और वैसे भी आजकल के ये जो लड़के हैं ना, ये तो मौका ढूंढते हैं अपनी उम्र से बड़ी खवातीन के साथ वक्त गुजारने का। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? ठीक ही तो कह रहा हूं। अच्छा अब तुम ही बताओ, उसको कितने नफलों का सवाब मिल रहा है उनैजा के काम करके? आपने ही तो उसे कहा था कि उनैजा का काम कर दे। काम करने को कहा था, ये तो नहीं कहा था कि उसके सर पर सवार हो जाए। हाँ, भला बताओ, आज बगैर बताए ऑफिस तक पहुंच गया। वो मुझसे पूछ कर गया था। ओह, I see। हाँ हाँ ठीक है भाई, हम तो बस मुलाजिम हैं, हमसे मशवरा करने की क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं है एहसान भाई। उसको पेपर्स चाहिए थे तो वो पेपर्स मैं ले आता, उसे ऑफिस जाने की क्या जरूरत थी? और मुश्ताक ने तो मुझे बताया भी नहीं, मैं उसे नौकरी से फारिग करने वाला हूँ। एहसान भाई प्लीज, वो फारिस का बहुत पुराना आदमी है। देख लिया मैंने फारिस के सारे पुराने आदमी, कोई किसी काम का नहीं है। एक एक को निकाल दूंगा। देखो आई एम सॉरी उनैजा, लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूं, मैं तुम्हारा नुकसान कभी नहीं चाहूंगा। मैं शायद जुबान का बुरा जरूर हूं, लेकिन ना ही मेरी नीयत और ना ही मेरा दिल बुरा है, और ये बात तुम जानती हो। तो फिर प्लीज मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? अब खड़ी क्यों हो? बैठो, नाश्ता करो। आओ बैठो। प्लेट पकड़ो वहां से। शाबाश। आप घर पे? क्यों? तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? नहीं सर, वो एक्चुअली आप इस वक्त तक ऑफिस चले जाते हैं ना। हाँ तो चले जाएंगे। वैसे तुम मेरा शेड्यूल का बड़ा हिसाब किताब रखते हो। अच्छा, इंतजार करते होगे ना कि मैं जाऊं तो तुम आओ। नहीं, मुझे लग रहा है आपको बुरा लग रहा है, मैं चला जाता हूँ। अरे क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? मेरा मतलब है अब आ ही गए हो तो यू माइट एज वेल कम इन, वरना खामखा इंतजार करना पड़ेगा ना कि मैं जाऊं फिर तुम आओ, है ना? आओ आओ आओ, कम प्लीज। वेलकम। इडियट। आखिर ये कमबख्त कब तक बैठेगा? आपने ही अंदर बुलाया था, पूछ लेते। तुम अपनी बहन से कुछ क्यों नहीं कहती? ये कोई तरीका है? उसे समझाओ कि ये शरीफों का घर है, यहां अपने तौर तरीके लाने की कोई जरूरत नहीं। कह दूं? खाक तुम कुछ बोलोगी? कल तुम्ही ने घूमने भेजा था ना साथ, और देखा आज क्या हुआ? उसने उसे घर बुला लिया। अरे इंपॉर्टेंट चेक साइन करवाने थे, इसलिए अभी तक दफ्तर नहीं गया, और ये कमबख्त आकर बैठ गया है। मैंने सारे पेपर साइन कर तो दिए थे और उनसे बात भी कर ली थी।
अब मेरे जाने की क्या जरूरत है? जी मैं जानता हूँ, वो फिर भी आपको एक बार बुला रहे हैं। कमाल है, इतने से काम के लिए वो मुझे इस तरह से बार बार बुलाएंगे। रहने दें, मैंने नहीं कराने ट्रांसफर। अरे कैसी बातें कर रही हो नैज़ा, ये आपका हक है, प्लीज एक दफा चलें। नाज़िया के साथ चली जाऊंगी। देखिए नैज़ा, आप समझ नहीं रही हैं, मैं आपसे एक दफा अपने साथ चलूंगा। और मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मैं नाज़िया के साथ चली जाऊंगी, और आज तो मेरा जाना नामुमकिन है। तो मैं कल आ जाऊँ? देखिए हारिस साहब, मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब कहेंगे मैं आपके साथ चल पड़ूंगी। देखिए अगर आप मेरे साथ नहीं गई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो हो जाने दे नुकसान। ज़रार के एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको पढ़ा दूँ, आज मुझे उसको पढ़ाना होगा। आप मेरे साथ जाएंगी, मैं आपको 10-15 मिनट में फ्री कर दूंगा, और नहीं गई तो? नहीं गई तो आप मुझे इसी तरह परेशान करते रहेंगे। प्लीज बस 15 मिनट मैक्स। को साइन ही तो करवाना, तो करवा लें, उसके जाने का वेट क्यों कर रहे हैं? मतलब तुमसे तो कोई और उम्मीद ही नहीं रख सकता हूं। इतनी बेवकूफ हो क्या इतना भी नहीं जानती कि ऑफिशियल चेक्स लोगों के सामने साइन नहीं कराते? और तुम्हारी बहन, वो तो कभी ऑफिस आई ही नहीं है, इसलिए प्यून बनकर हाथ में चेक बुक लेकर उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। आखिर ये कब तक बैठेगा? आप जाकर मालूम क्यों नहीं करते? सिर्फ 15 मिनट। उससे भी कम। अरे तुम कहीं जा रही थी? मैं बस आप ही के पास आ रही थी आपको बताने के लिए कि मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। 15 मिनट? भाई हमें भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा काम है जो 15 मिनट में खत्म हो जाता है। अब जी हम लोगों को थोड़ी देर हो रही है, मैं आपको आके बताता हूँ, चलें। ज्यादा होशियार होने की कोई जरूरत नहीं, और इतना याद रखना कि ये अकेली नहीं है। इसे साथ क्यों ले जाना चाहते हो? अगर किसी को साथ ले जाना चाहता हूं तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बोलो चलो? आपकी मर्जी है। तो फिर चलो। वैसे ही आज मेरा डे ऑफ है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि ये कौन सा ऑफिस है जहां उनैजा को बार बार जाना पड़ रहा है। देख रही हो उनैजा, इसके पास तो कोई जवाब ही नहीं। नहीं, तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मुझे साथ नहीं ले जाना चाहता, और फिर भी तुम इसके साथ जाना चाहती हो। अरे मैं कौन होता हूं रोकने वाला? आफ्टर ऑल यूर एन एडल्ट, जो जी चाहे करो। सोच लो। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं और आइंदा आने की जहमत ना कीजिएगा। रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है